तो ये मेरा घर है जो हमने मठ के साथ बनाने की कोशिश की है शहर में रहते हुए भी। और ये हमारा ऑर्गेनिक फार्म है जहाँ पे हम नेचुरल तरीके से खेती करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर सब्जियां उगा रहे हैं अभी, अपना कंपोस्ट बनाते हैं, अब कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। हमारा मेन मकसद इसमें बहुत ज़रूरी था जुड़ा हुआ कि जो हमारे आसपास के ऑल क्रिएचर्स, बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, चिड़ियाँ हैं, पक्षी, उनके लिए भी बहुत फूड यहाँ पे अवेलेबल हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स मोर अबाउट देम। और हर चीज़ मुझे लगता है कि यू कांट मतलब जब हम लोग एक एनवायरनमेंट में रहने का कितना फ़र्क पड़ता है वो बहुत लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है, जिसको शायद पैसों से जो तोलना या मतलब नापना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने कोई 25 साल पहले आज से ये एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था जो बच्चों के लिए था, जिसमें मोस्टली बच्चे इस बैकग्राउंड से आते थे जहाँ उनके लिए मेंटल ट्रॉमा में बहुत है, फिजिकल वायलेंस उनके साथ हुआ है, न्यूट्रिशन वैल्यू उनके खाना पीना कम मिला तो उनके हेल्थ के ऊपर में भी इशू बहुत होते थे। तो मोस्टली बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो लॉन्ग टर्म में रहने के लिए आते हैं, लाइक टिल द टाइम वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते और अपना काम नहीं करने लगते हैं। तो उनका होम है यहाँ पे जहाँ 50-60 बच्चे रहते हैं। तो हमारे तो जब ये सब्जियाँ उगानी शुरू की थी, पहले दिमाग में था कि अपने लिए उगानी है, पर देन लगा कि ये तो जगह बड़ी है तो ज़्यादा उगाते हैं। और धीरे धीरे अब हम लोग बाहर उस जो हमारे बच्चे हैं 50-60 उनके लिए भी हम बाहर से नहीं खरीदते हैं पिछले करीब 5 साल से, तो और यहीं से सारी सप्लाई होती है। तो एक टाइम में उनके अराउंड डिपेंड कौन सी सब्जी जा रही है, 5 से 7 किलो तक की सब्जी जाती है एक टाइम, वन टाइम। सो ये ज़मीन मैंने कोई 2006 में लिया था, आप कह सकते हो बंजर ज़मीन थी। तो पहले 3 से 4 साल हमने इसमें कुछ भी नहीं उगाया। जो कुछ एक ख़ास तरीके की वीड होती है जिसमें बहुत कांटे होते हैं, वो बहुत उगती थी इसमें, तो वो हमने उगने दिया धीरे धीरे और उन्हीं को इसमें वापस मल्च होने दिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें 3 साल 4 साल बाद में थोड़ी सी दाल डाल दी, थोड़े से गेहूँ डाल दिया, थोड़ा और मिलेट्स अलग अलग तरीके के डाल दिए और उनको उगने दिया और उनको भी मल्च करके इसी में मिलाते गए। अराउंड 5 से 6 साल का प्रोसेस था। उसके बाद हमने सब्जी उगानी शुरू की थी इसमें। फर्स्ट 2 साल तो बहुत अच्छी सब्जी नहीं आई थी, इट्स लाइक जस्ट थोड़ा बहुत ग्रोइंग, बट 3rd ईयर से लाइक वी कैन सी द चेंज, लाइक ना इतनी तेज़ी से सब्जियां उगनी शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ अब बढ़ती जा रही है कि अब हम लोग का कंजम्पशन ही नहीं, हम बाहर भी थोड़ा बहुत बेचने लग गए हैं इसको। तो हम लोग 50-60 लोग हैं जो रोज़ यहाँ से सब्जी निकालते हैं और खाते हैं। तो लहसुन जैसे मेरे घर के लिए तो पूरे साल का निकल आता है, मुझे लहसुन नहीं खरीदना पड़ता, प्याज नहीं खरीदना पड़ता, स्टोरेज कर लेती हूँ। ऐसी हल्दी मैं बिल्कुल नहीं खरीदती, अब धनिया भी नहीं खरीद रही हूँ, मेथी भी नहीं खरीद रही हूँ, ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खरीद रही बाज़ार से। और फ्रूट्स तो मुझे आई थिंक 2-3 साल हो गए मैंने बाज़ार से ख़रीदा ही नहीं है बिल्कुल भी। जो पर यही है कि जो उग रहा है वही खाने को मिलेगा, आपको उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस सीज़न के लिए ही बेस्ट वही है खाना। दूसरी चीज़ें बेस्ट नहीं है तभी अवेलेबल नहीं है नेचुरली। कोशिश यही होती है कि अपना सीड कलेक्शन हम खुद बनाएं और जिनके नहीं मिल पाते हैं या नहीं बन पाते हैं वो फिर हम कोशिश करते हैं ऐसे रिसोर्सेज से लेने की जहाँ से नेचुरली ग्रोन किया हो उन्होंने भी। यहाँ पे अभी हम लोग की मे बी मोर वही समर वेजिटेबल्स आएंगी ज़्यादातर यहाँ पे। दिस एरिया इज़ फॉर द भिंडी, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे टिंडा तोरी थे, इस साल भिंडी आएगी। तो रोटेट भी होता है, इस साल जिस जगह पे जो सब्जी उगाई है नेक्स्ट सीज़न पे वो सब्जी यहाँ नहीं उग के दूसरी जगह जाएगी, रोटेट होएगी। ये घनश्याम भैया हैं और यही हमारे साथ में काम करते हैं पूरा। इनको हम अन्नदाता भी बुलाते हैं यहाँ पे इसलिए तो सारा खेत यही देखते हैं। पर इतनी अब इनकी इतनी काबिलियत हो गई है कि इनको लोग ऑफ़र करने लग गए हैं अब कि हमारे पास आके ऑर्गेनिक खेती करने लग जाओ। और इनको मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा मालूम है चीज़ों के बारे में, क्योंकि कहीं इनकी रूट से वो स्किल आ रही है। मुझे यहाँ घास लगाने का कॉन्टेक्ट मिला था, तो घास लगाने को हम आए थे। फिर यहाँ पे ज़रूरत भी थी, तो 2003 से मैं कर्म मार्ग में काम कर रहे हैं। खेती ही करना हमारा शुरू का गांव पे जब रहते थे
तब भी मैंने खेती ही करी है। हमें 3-4 साल तो लग ही गए हैं जो कि उपजाऊ नहीं सही से उपज रही थी, लेकिन उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत गोबर की खाद बाहर से ले आए। गोबर की खाद तो कभी साल 2 साल में डाल दिया, बाकी हमने अभी जो डाल रहे हैं ये ज़्यादातर यही अपने घर की बनाई हुई, पत्तों द्वारा बनाई हुई खाद। और ये हम जो है जैसे अमृत जल बोलते हैं, जीवामृत बोलते हैं, इसको हम गोबर, गाय का गोबर और गाय का मूत्र द्वारा उसको बनाते हैं। अब इस मिट्टी में हम कुछ भी बोते हैं, ज़मीन में बनने वाली चीज़ है, आलू, शकरकंदी या लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब चीज़ें हम, बाकी गोभी, ब्रोकली, पालक वगैरह ये तो आम चीज़ें ये तो होती ही रहती हैं। ये हमारा सबसे कूलिंग एरिया होता है जब समर होती है ना, नीम के पेड़ की वजह से, और इधर जकरांडा का पेड़ है, इसकी वजह से बहुत कूलिंग एरिया रहता है ये। हमने एक ही जामुन लगाया था ये, और उसके बाद अब हमारे पास 3-4 पेड़ हैं, अपने आप हो गए। तो हमारे दोस्त हंसते हैं कि यहाँ पे एक वाइन का वो लगा देते हैं, अंगूर की वाइन बनाया करेंगे बैठ के। और बहुत अच्छी क्वालिटी अंगूर आते हैं ये। और इसमें अंगूर में फ़ायदा ये है कि एक बार लगा दो तो कई सालों तक आपको अंगूर देते रहते हैं, बार बार इसको लगाना नहीं पड़ता है। तो इसमें एक ख़ास चीज़ ये होती है कि विंटर में आपको बिल्कुल शेड नहीं मिलती, मतलब पूरी धूप मिलती है, पत्ते सारे झड़ जाते हैं, और समर आते ही इसमें इतने पत्ते आ जाते हैं कि नीचे एकदम डार्क शेड होता है, तो आप इसके नीचे आराम से बैठ सकते हो, पूरी शेड मिलती है इसमें। फ्रूट्स मिल रहे हैं और छाया की छाया। साइड में देख रहे होंगे सफ़ेद फूल, ये अलसी के पौधे हैं, फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देते हैं पूरा, और उसके बाद में इसमें से फ्लैक्सीड निकल आएंगे अपने। और इस तरफ अब बैंगन लगे हुए हैं, इसके बीच में सारी वो लग गई हैं तरबूज, उसकी सीताफल, लौकी, टिंडा, ये सब सीडिंग हो चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गाजर उगी हुई है बहुत, गाजर, मेथी, पालक, ये सारे सिट्रिक्स प्लांट के फ्रूट्स हैं, वो पेड़ हैं। बीच में चीकू का है। इनमें काफ़ी हमको पूरे, एक बार शुरू होता है आई थिंक जून से, और पूरा विंटर तक हमको इसमें मौसमी, माल्टा, संतरा, ये सब मिलते रहते हैं फ्रूट्स। अभी इनमें नया फ्लावरिंग चालू हो गई है। तो ज़्यादातर हम लोगों ने कोशिश ये की है कि यहाँ जो भी हम प्लांटेशन करें उसमें परमानेंट प्लांट्स ज़्यादा हों, या फ्लावरिंग प्लांट्स भी परमानेंट ज़्यादा हों, जिससे केयरिंग के लिए और उसमें ज़्यादा उसमें टाइम ना जाए। और मोस्टली सिलेक्टिव प्लांट वही हैं जिसमें बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को, बीज को कुछ ना कुछ फूड पूरे साल मिलता ही रहे। उसके अलावा गिरगिट वगैरह, गिलहरी, यही सब तो बहुत हैं। ये सब चीज़ों के बारे में जो हम बोल रहे हैं वो उन्हीं की जगह है, वो रहते हैं, हम उनकी जगह में आए हुए हैं, तो उनका राइट पहला है यहाँ पे रहने का, उसके बाद हमारा है। तो इसलिए हम लोग किसी भी जो भी सिस्टम में हैं उनमें से किसी को भी उखाड़ फेंकने की बात नहीं करते हैं, वो यहाँ रहेंगे और उनके साथ हम सर्वाइव करेंगे। जब आप फार्माकल्चर में जाते हो और उसको पढ़ने लगते हो तो खाली फ्रूट प्लांट्स नहीं, उसके साथ साथ में आपको लगता है कि आप ऐसे फ्रूट प्लांट्स या ऐसे पेड़ भी लगाओ साथ में जो दूसरे पक्षियों को और उनको भी भोजन देना। सो हमने वहाँ पे फिर चेंजेस करने शुरू किए, लाइक ऐसे फ्रूट्स प्लांट्स को लगाना शुरू किया जिसके में भी फूल ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाइज को, बीज को, चिड़ियों को, और हमें फल मिल जाते हैं, या ऐसे फल जो वो भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। तो वो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे छोटे से एरिया में इतने पक्षी आ गए हैं अब, और इतने सारे अलग अलग तरीके की और जीव जंतु देखने को मिलते हैं जो कि पहले नहीं मिलते थे हमको। जब ये जगह थी तो बरगद के लिए सब बोल रहे थे कि इसको हटा देते हैं, बरगद नहीं रखते, बहुत जगह लेता है। बट बरगद एक ऐसे पेड़ है जो आपका ऑक्सीजन लेवल तो साफ़ करता ही है, उसके बाद बहुत सारे पक्षियों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी नेस्टिंग के लिए। मैं डेली अपराजिता की चाय पीती हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर आपकी डायबिटीज़ के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, अस्थमा के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है अपराजिता। सो अपराजिता हमारे यहाँ बहुत लगी हुई है, और हम अपने सारे बच्चों को भी, जिनको भी, क्योंकि हमारे पास बच्चे इस बैकग्राउंड से आते हैं ना, साइकोलॉजिकली इफेक्टिव, उनको सबको पिलाते हैं अपराजिता की चाय। ये पत्थर चट्टा है, एक्चुअली ये भी वीड ही होती है एक तरीके की, तो इसको हमको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत तेज़ी से फैलता है। ये किडनी वाला, हाँ, पत्थर चट्टा किडनी, और चोट पे भी काम आता है, दर्द जहाँ पर है वहाँ पे। एंड दैट्स एलोवेरा बहुत है हमारे पास में, क्योंकि ये हम लोग अपने शैम्पू बनाने में भी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, खाने में भी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे जाता है ये। और किचन वेस्ट का पानी, किचन का जो पानी है सारा, एंड कम हियर, और यहाँ पे हमने वो केले और बैम्बू और पाइप्रस लगाया हुआ है सारा,
तो पानी को वहीं पे सोख भी लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी है उनको चिड़ियों और उसको कीड़ों मकोड़ों को रहने की काफ़ी जगह मिलती है उस जगह पे। जब से हमने अपनी सब्जियां और अपनी फल खाने शुरू किए हैं, हमारे जो मेडिकल खर्चों पे बहुत फ़र्क पड़ा है करमबाग में, क्योंकि बच्चों को पहले बहुत बार न्यूट्रिशन की वजह, मतलब उनके हेल्थ ठीक नहीं थी तो उनको ले जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। और हम लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट भी यहीं करने लग गए, नॉट उसके लिए छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना। अमरूद का, नीम का दातुन सब बच्चे करते हैं हमारे मोरलेस, तो दांतों की प्रॉब्लम कम होने लग गई है। तो जब उनको पता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, हमें पालक खाना है, हमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, जो कि नॉर्मली घरों में बच्चे नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे बड़े आराम से वो खाते हैं। यहाँ सब बच्चों को पता है आंवला खाने से बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, सब आंवला खाते हैं अपने आप, हमें बोलना नहीं पड़ता है। तो वो एक चीज़ सिस्टम है जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है और पास ऑन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। जब भी मैं काम पे आती थी तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ आके बैठ जाती थी अपना लैपटॉप लेके, और या बच्चों से बातचीत भी करना है तो किसी 2 बच्चों से अलग बात करना है, किसी स्टाफ से कुछ डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पेड़ों के नीचे आके बैठ जाते थे, हम बात करते थे। आई डोंट ट्रीट हिम लाइक माई ट्रीज, और ये इट्स लाइक माई फैमिली, लाइक माई बच्चा कह लो या मेरे बड़े कह लो, बड़े बूढ़े हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब है। तो वो एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था मेरा इनके साथ में, तो इसलिए मैंने सोचा घर भी क्यों ना इन्हीं के बीच में फिर बनाया जाए।